हाथ में क्या होगा, तीसरी चीज की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे दूध में थोड़ा सा दही डाल दो तो क्या होता है, दही जम जाता है, तो विकार हो जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सारी चीजें जब गुण हैं तो गुण के विकार भी होंगे। यहाँ पर प्रकृति और पुरुष जो है अनादि कहे गए हैं। अनादि इसलिए कहे गए क्योंकि ये पुरुष और प्रकृति भगवान कृष्ण के अधिष्ठाता हैं। 7वें अध्याय में इन्होंने कहा भी है, मेरी जो प्रकृति है मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका अधिष्ठाता हूं। और अधिष्ठाता कहने का मतलब है कि प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और पुरुष की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये दोनों तराजू के पल्ले की तरह से भगवान पुरुषोत्तम से बंधे हुए हैं, मूठ से बंधे हुए हैं। और वो समत्वम जो शब्द दिया ना, दोनों कांटा जब बीच में आ जाता है तो वो कांटे की तरह से हर चीज को तोल करके, बैलेंस करके, गुण को, विकारों को, सब प्रकृति और पुरुष को वो नियंत्रण करते हैं, उनके अधीन है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता, जैसे सांख्य दर्शन में पुरुष बहुत माने गए हैं और पुरुष को स्वतंत्र माना गया है, प्रकृति को स्वतंत्र माना गया है, लेकिन गीता में प्रकृति और पुरुष को कृष्ण के अधीन माना गया है कि भगवान के अधीन है। भगवान जब आज्ञा देते हैं तभी वो कार्य करते हैं, अन्यथा जड़ प्रकृति की अपनी औकात नहीं है कि वो सृजन कार्य में संलग्न हो जाए। तो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष भगवान कृष्ण के अधीन होकर के, और जो कर्म होते हैं जीव के, कर्मों के अनुसार फल और जन्म देते हैं, और जन्म के अनुसार ही उन्हें, प्रारब्ध के अनुसार ही कोख मिलती है, रंग रूप मिलता है। तो सोचो, रंग रूप भी जब भगवान हमारे कर्मों से मिल रहा है, बुद्धि भी कर्मों से मिल रही, सब कुछ कर्मों से मिल रहा है, तो हम भगवान को दोष क्यों दें? सारा कुछ विकार जो है हमारे अपने कर्मों का ही है। तो अंततोगत्वा कहने का तात्पर्य है कि हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है, अपने कर्मों पर। आप ही मालिक हो अपने कर्मों के, आप ही भिखारी हो अपने कर्मों के। तो आप राजा हो भी सकते हो और रंक भी बन सकते हो केवल अपने कर्मों से। तो यहाँ पर कर्मों को ही विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है, एक दो लोगों को गीता में, वो रात में जो प्रवचन सुन रहे हैं आस्था भजन में, तो कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं, 8 बजे से जो प्रवचन आ रहा है, कि किसी ने कहा कि बागपत से आया था कि पुरुष आत्मा, मतलब आत्मा एक है कि अनेक है। तो उनकी किसी से बहस हो गई होगी आर्य समाजी वालियों ने। दरअसल आत्मा तो एक है। ये जो जीवात्मा है, जब जीव का संसर्ग हो जाता है, पुरुष का जब प्रकृति से संसर्ग हो जाता है, तब वो अनेक हो जाते हैं, लेकिन वैसे आत्मा एक है। लेकिन अगर अनेक ना माने, उनका खंड खंड में विभाजन ना माने, तो एक व्यक्ति अंधा है तो दूसरे को भी अंधा होना पड़ेगा। एक सो रहा है तो दूसरा पढ़ रहा है, तो सभी को सोना चाहिए एक समय में। तो जीवात्मा भिन्न भिन्न है, आत्मा एक है। आत्मा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, जीवात्मा हमें अपने गुणों के हिसाब से मिला है और गुणों के हिसाब से उसके स्वभाव मिला है। स्वभाव के हिसाब से हमारे अपने कर्म होते हैं। हमें सोना बहुत पसंद है, किसी को तिक्त खट्टा खाना बहुत पसंद है, किसी को मीठा भोजन बहुत पसंद है। तो ये खाना पीना भोजन भी, ये सारे हमारे इन 3 गुणों के आधार पर ही निश्चित होते हैं, इनसे ही निर्णय होता है। तो हमारा पुरुष जो है ये बहुत है, लेकिन ईश्वर के अधीन है। 20वां, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रोचते, पुरुष सुख दुःखानाम भोक्तृत्व हेतु रोचते। अब कारण कार्य के कर्तृत्व में हेतु क्या है? प्रकृति कही गई है। इसके श्लोक बड़े सरल है। पुरुष सुख दुख का में भोगतना, और सुख दुख में जो भोग है उसमें हम पुरुष को हेतु मानते हैं। क्योंकि पुरुष को हेतु क्यों मानते हैं? क्योंकि सुख दुख हमें सजीव लगते हैं और सजीवता आती पुरुष से है। तो उसमें हम सोचते हैं कि मेरा, हम कहते ना
मेरा तो आत्मा बड़ी दुखी है, जबकि आत्मा दुखी हो ही नहीं सकती। आज मन तो दुखी हो सकता है लेकिन आत्मा दुखी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कार्य कारण और कर्तृत्व में तो प्रकृति हेतु है। जब कोई कार्य करते हो तो उसमें प्रकृति ही आपको मोटिवेट करेगी। प्रकृति यानी कि हाथ पैर ही चलाओगे, इंद्रियों का ही काम लोगे, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से ही उपयोग करोगे, तो ये क्या हो गई? प्रकृति। लेकिन इसको चल बनाने वाला वो चेतन तत्व क्या है? वो है पुरुष। तो हम सुख दुख का हेतु पुरुष को मानते हैं और कार्य कारण का हेतु प्रकृति को मानते हैं। 21वां है, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंजते प्रकृति जन गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद्यो निजन्मसु। अब वही चीज आ गई, प्रकृति पुरुष में स्थित होकर ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का भोग करता है। अब प्रकृति में पुरुष है, अब पुरुष वैसे ही जैसा भोग करेगा, योग करेगा, वैसी ही योनि मिलेगी। वैसी ही योनि उसे सद योनि भी हो सकती है और असद योनि भी। अब तुम्हारे पास 3 गुण हैं, सत रज तम। अब सतोगुण का उपयोग करते हो और रजोगुण का, ये 3 है। सबसे ऊपर कौन है? सतोगुण, बीच में रजोगुण और सबसे नीचे, और जो बीच वाला है यही सबसे शरारती है, यही उद्रेक करके खलबली मचा देता है। अब ये क्या करता है, जब ऊपर वाले से मिल गया सतोगुण से तो तुम्हें सत्संग में ले आएगा, और यही नीचे वाले से मिल गया तो क्या करेगा? खुरापात करेगा। अब खुरापाती करोगे तो क्षुद्र जीव बनोगे, और सत्संग में जाओगे तो योग्य जीव बनोगे। तो अब यहाँ पे भगवान का क्या योगदान है? सब तुम्हारा ही कर्म तो है कि ये कर्म तुम्हारे हैं, दोष देते हो कन्हैया को। तो 3 गुण तुम्हें दे दिए हैं, उन्होंने कहा इसको तुम यूज करो। तुम्हारे हाथ में छाता दे दिया, बारिश हो रही तो छाता खोल लो। अब ये थोड़ी छाता दिया है, पता नहीं खोले ना खोले, किसी ने हमें समझाया नहीं, बताने वाला नहीं मिला। तो जो चीज है आपके पास उनका उपयोग करना सीखो, कि इन चीजों का उपयोग करके कैसे हम अच्छी योनि में जा सकते हैं। ये सीधे सीधे श्लोक कह रहे हैं, सद असद योनि, अच्छी बुरी योनियों का लेने का कारण आप ही हो, आप ही के कर्मों के कारण ये सारे चीजें होती हैं। 22वां है, उपो द्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो दे अस्मिन् पुरुष पर। अब ये जो भोक्ता भी है, भर्ता भी है, महेश्वर भी है, उपद्रष्टा अनुमंता, ये उसके प्रकृति, ये पुरुष जो है ना प्रकृति के पास रहता है और उसका अनुगमन भी करता है, देखे रहता है क्या क्या कर रहा है, क्योंकि फिर पता कैसे लगे कौन काम क्या कर रहा है। तो देह में रहने वाला गुणों से तो अछूता है, गुणों से लिप्त नहीं होता क्योंकि वो प्रकृति के, लेकिन वॉच पूरा रखता है, वो दृष्टा नहीं है। एक यहाँ पे उप लगा है, दृष्टा तो यहाँ पर भगवान ब्रह्म को कहा है ना, आत्मा को दृष्टा कहा है और जीवात्मा को भोक्ता कहा है। यहाँ पर पुरुष को क्या कहा है? उपद्रष्टा, यानी कि वो भोक्ता है। वो भोक्ता क्या है? उनके सत रज तम को देखता है कि ये कर क्या रहा है, इसका खेल देखते हैं, और जो करेगा वो हम लिखते जाएंगे, वो हमें तो फिर जवाब देना ही है। तो और अनुमंता, और फिर वो जहां जहां जाता है वो पीछे, अनु माने पीछे पीछे, अनुसरण, अनुमंता पीछे पीछे, मनता मन भी बना लेता है, उसी के मन की भी कर देता है, अनुमंता। भर्ता भी है, महेश्वर भी है, परमात्मा भी है। इन सब शब्दों से कहा जाता है। अब वो पुरुष होने के कार्य, वही परमात्मा कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है। अब ये तो नहीं कहेंगे तुम्हारे अंदर पुरुष बैठा है, पुरुष शब्द लौकिक भाषा में आ गया है, तो पुरुष को सांख्य और गीता का शब्द कहा जा सकता है। तो तुम्हारे अंदर भगवान भी है, परमात्मा भी है, भर्ता भी है,
और उपदेष्टा भी है, अनुमंता भी है। ये सारे इतने सारे गुणों से वो युक्त है और तुम्हारे हर चीज को वो देखता रहता है और आपका अनुगमन भी करता है, आपका पीछा करता रहता है। आप कब कहाँ कैसे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो मनुष्य गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को जानता है वह सर्वथा सर्व प्रकार से वर्तमान में बरतता हुआ भी जन्म नहीं लेता। सर्वथा वर्तमानो अपि, वर्तमान में रहते हुए भी उसका जन्म मरण से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसको वो चीजें लिप्त नहीं कर रही। वो प्रकृति को अलग देख रहा है और पुरुष को अलग देख रहा है, तो वो प्रकृति को भी जान रहा है और पुरुष को भी जान रहा है। जब प्रकृति और पुरुष को जान रहा है तो सब प्रकार से वर्तमान में बरतता हुआ भी, वो वर्तमान में काम तो सब कर रहा है, बरत रहा है, लेकिन फिर भी वो उनसे लिप्त नहीं हो रहा है। हम लोग क्या होता है, कोई वर्तमान में कोई बात हो जाए, जरा सी बात होने पे किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोधित हो जाते हैं, यानी कि उसका हमारे ऊपर पूरा असर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, तटस्थ भाव से कि अरे ये तो ऐसा कहना था, इस पे क्या गुस्सा होना, इनकी बात का क्या बुरा मानना। तो वर्तमान में रहते हुआ भी, सुनता हुआ भी, सब चीज कही अनकही सबको श्रवण कर रहा है, देख रहा है, लेकिन फिर भी वो वर्तमान में रहते हुए भी वो वर्तमान जैसा नहीं होता। वो उन सब गुणों से भी अपने आप को अलग रखता है। 24वां, ध्यायेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यान नात्मनि। अब कुछ लोग क्या है, यहाँ पे तरह तरह के लोग बैठे हैं। कुछ लोग तो ध्यान योग के द्वारा उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, पुरुष को जानने की चेष्टा करते हैं। केचित आत्मना, और कुछ बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं कि आत्मा को हम देख लें, साक्षात्कार कर लें तो ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, तो हम भी वही हो जाएंगे। अन्य सांख्यन, कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा जान लेते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसके द्वारा। और कुछ योगेन कर्म योगेन चापरे, और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा मेरा साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने 4-4 तरह के उपाय बता दिए हैं। इन 4 तरह के उपाय में से जो उपाय तुम्हें समुचित लगे, जो तुम्हारे योग्य हो, जैसा हो, घुटने मोड़ के नहीं आसन लगा पा रहे हो तो हम ध्यान कर सकते हैं, कर्म अच्छे कर सकते हैं, अच्छे शुभ विचार शुभ संकल्प कर सकते हैं। तो सांख्य योग के द्वारा प्रकृति और पुरुष को समझना ही तो है, उसके लिए करना कुछ नहीं है। बस यही देखना है कि ये जो शरीर है इसको कोई कष्ट दे रहा है तो उससे हमें बेमनस्य नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर तो नासवान है, एक न एक दिन तो नष्ट होगा ही होगा। अच्छा है इससे अगर हम कुछ काम ले लें या हमारे घर वाले काम ले लेते हैं हमसे, तो हम दिन भर लड़ें कि हमसे बहुत काम लिया जाता है। उन्होंने कहा काम ले लेंगे तो भी ठीक है, अन्यथा तो इसको जल के राख होना ही होना है। तो इसकी गति तो वही है, या तो ये सड़ेगा, कीड़े खाएंगे, या विष्ठा बनेगी, या राख बनेगी, या जला के। तो इसकी गति तो 3 ही गति है, और उस गति को अगर हम ध्यान रखें तो हमारे अंदर उद्विग्नता या कलेश, लड़ाई झगड़ा, नाते रिश्तेदार, घर परिवार, किसी में कहीं कोई वो नहीं हो पाएगा। तो ये 4-4 मार्ग भगवान ने बतला दिए हैं। 25वां है, अन्ये तवेव जानन्ते श्रुत्वा नेव उपासते ते अपि चाति तरन्ते मृत्युं श्रुति परायण। और कुछ प्रकार तो आत्मा को ना जानते हुए भी, ये तुम लोगों के लिए बहुत उपयोगी चीज है। श्रुतवान अन्य भी उपासते, श्रवण कर करके भी आप उपासना कर सकते हो। जैसे आप ध्यान योग भी नहीं कर सकते हो, वेद उपनिषद भी नहीं पढ़ सकते हो, यज्ञ भी नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने कहा तुम भगवान के गुण तो सुन सकते हो, गीता तो सुन सकते हो, उनकी कथा तो सुन सकते हो,
सुन 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 कर ही आपका कल्याण हो सकता है, लेकिन सुनने में निष्ठा हो कि जो कह रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा हो। तो श्रद्धा होने से ही आपको इतनी आत्म कल्याण हो जाएगा। धुंधकारी का क्या हुआ? एकाग्रता से ही तो सुना, बाकी के लोगों ने मनोरंजन के लिए सुना, धुंधकारी ने एक चित्त होकर के सुना। तो सुना उसने भी, सुना अन्य लोगों ने भी, लेकिन एक के लिए विमान आया, अन्य के लिए नहीं आया। तो उसका उत्तर यही था कि जितनी एकाग्रता से धुंधकारी ने सुना, इतनी एकाग्रता अन्य। हम लोग शंका कर बैठते हैं, क्या ऐसा भी होता होगा? सोचने में निकल जाता है टाइम, फिर लौट के आते हैं, हो सकता होता ही होगा, कह रहे हैं तो सुन ही लेते हैं। तो ये जो शंकालु स्वभाव है, इसको हमें त्याग करना पड़ेगा, दृढ़ निष्ठा रखनी पड़ेगी। और दृढ़ निष्ठा रखने से, अब रुक्मणी ने क्या किया था? कृष्ण भगवान को देखा तो था नहीं, केवल गुणों का ही तो श्रवण किया था। और गुणों का श्रवण करते करते पंडित के हाथ चिट्ठी भेजी और उनमें गुणों का जिस तरह से वर्णन किया, तो गुणों के श्रवण करने से भी इतना अधिक हमें आसक्ति हो जाती है और उससे भी हमारा कल्याण हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुणों का श्रवण करके रुक्मणी का हाथ कन्हैया जी ने थाम लिया। ऐसे ही अगर श्रद्धा हमारे अंदर हो तो हमारा हाथ भी भगवान कन्हैया थाम सकते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधिम भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उसको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न समझो। कहने का तात्पर्य है कि जगत की जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, नष्ट होने में प्रकृति जल के राख हो जाती है, पानी में बहा दी जाती है, पुरुष में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज उत्पन्न हो रही है उसमें प्रकृति और पुरुष का संयोग समझें, और जब संयोग समझेंगे तो हम उसी ज्ञान से ही युक्त होकर के, शुरू से हमारी धारणा ज्ञान से प्रेरित ही रहेगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन, संसार में जो भी कुछ शुरू हो रहा है, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, वो सारा कुछ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ पर मेन समझाने का कारण उनका केवल दो चीज है। क्षेत्र को समझ जाओ, तो क्षेत्र क्या है? हाँ, और मोटे तौर पे क्या कहेंगे क्षेत्र को? प्रकृति, हाँ, प्रकृति पुरुष। तो ये दो चीजों से ही जो चीजें संसार में दिख रही हैं, ये केवल इन दो का खेल है। सारी की सारी वस्तुओं का इन दो चीजों का खेल है, इन्हीं से ये सब चल रहा है। 27वां, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में नाश रहित, अब बहुत लोगों को हम लोग मरते हुए भी देखते हैं, लेकिन मरते हुए में भी ये देखें कि इसमें भी वही चैतन्य पुरुष था, और चैतन्य पुरुष कहीं गया नहीं, क्योंकि वो तो खचाखच भरा है संसार में, विश्वातीत विश्वव्यापी है, इसी में ही है। तो उसके जाने के बाद भी हम उसकी उपस्थिति, पुरुष की उपस्थिति ना भूलें। वो जीव जड़ जगत जितनी भी वस्तुएं हैं, पशु पक्षी भी हैं, सब में वो उसी को हमें देखना चाहिए, देखना आना चाहिए। जानते तो है लेकिन देखना नहीं आता है, और इसीलिए हम विलाप करते हैं कि वो व्यक्ति चला गया। वो कहते हैं कि प्रकृति गई है, वो पुरुष कहीं नहीं गया है। वो पुरुष तो पुनः जन्म ले लेगा, केवल प्रकृति नष्ट हुई है, पंच महाभूत नष्ट हुए हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, पृथ्वी में मिल गई, जल, पसीना आता है, जल तुम्हें दिखाई देता है अपने अंदर। आकाश, आकाश कहोगे हमें दिखाई नहीं देता, आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान, जो एक डिस्टेंस मेंटेन रहती है,
बिना आकाश के हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अग्नि तत्व जब मृत्यु हो जाती है तो अग्नि तत्व ही समाप्त हो जाता है और आदमी कहते हैं ठंडा पड़ गया आदमी। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब की सब चले गए हैं और इनके जाने पर ये समझे पुरुष तो अभी भी विद्यमान है, पुरुष कहीं नहीं गया है। ये बोध वृत्ति, ये स्मरण बनाए रखना चाहिए। जो ऐसा देखता है वही अर्जुन सही रूप में देखता है। 28वां, समं पश्यन्नि सर्वत्र सर्वमिस्थितमीश्वरम् नहि नश्चात्मानं ततो याति परां गति। वह पुरुष सब में संभाव स्थित जब सबको परमेश्वर के समान देखता है तो उसमें एक क्या चीज वो देखेगा, जब परमेश्वर सब में है, सब जगह है, मुझ में भी है ये, तो उसके अंदर जो हीन भावना आ जाती है कि वो आत्महत्या कर लेता है, तो आत्महत्या करने का विचार समाप्त हो जाएगा। वो सोचेगा मैं मरूंगा तो है ही नहीं। जब पुरुष मरता ही नहीं है तो मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो मैं भी मरूंगा तो है नहीं। और सारी चीज प्रकृति पुरुष से, तो नष्ट कौन होगी, प्रकृति, और वो है जड़, तो मैं जड़ हूं नहीं, तो मैं जो हूं वो मरेगा नहीं। तो जो व्यक्ति पुरुष को देखना जान जाए, परमात्मा को देखना जान जाए, समझ जाए, तो वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। इससे वह परम गति को प्राप्त होगा। 29वां, प्रकृतिर्येच्छा कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य या पश्यति तथात्मान कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वस्तुतः वही देखता है। हम आत्मा को यानी कि जीवात्मा को संयुक्त कर लेते हैं, जबकि वो अहम वृत्ति पास में रहने की वजह से, जैसे एक चोर है और एक उसका दोस्त है, उसी समय आके खड़ा हुआ और तभी उसे पुलिस पकड़ने आ गई। पुलिस ने दोनों पकड़ लिए। उन्होंने कहा नहीं मैं तो अभी अभी आया हूं। कहले अरे तू इसका मित्र है, अभी आया है, इसका कुछ तो संबंध होगा, बिना संबंध के तो तू पास खड़ा नहीं होगा। तो दोनों को पकड़ ले जाती है। तब भोगा किसने, जिसने किया भी नहीं। तो यही स्थिति पुरुष की हो जाती है कि वो इसके संग में रहता है, बुद्धि के, मन के, अहम वृत्ति के संग में रहने की वजह से उसको भी भोगना पड़ता है। वो भी भोक्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है, जबकि वो कर्ता भोक्ता के नियम से एकदम बाहर है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन केवल उसकी प्रेजेंस में, जैसे लाइट जल रही है और तुमने किसी का बटुआ मार दिया, अब लाइट का क्या दोष है, लेकिन तुम्हें रोशनी में वो चीज दिखाई दे गई कि हाँ भाई रोशनी है। अब रोशनी का दोष तो नहीं, रोशनी की उपस्थिति है, उपस्थिति को तुम दोष नहीं मान सकते हो। तो यहाँ जीवात्मा की केवल उपस्थिति ही है। 30वां, यदा भूत पृथक् भावम् एकं मनः पश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यह पुरुष जिस समय स्थावर और जंगम भूतों के पृथक भाव को एक आत्मा में स्थित देखता है, उसी से ही उन सबके विस्तार को देखता है, वह ब्रह्म हो जाता है। अब यहाँ पर जितने भी पृथक वस्तुएं हमें जो जड़ जंगम जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सारे संसार में फिर भेद वृत्ति नहीं रखता, भेद को नहीं देखता है, अभेद दृष्टि रखता है कि ये ब्रह्म, सारा कुछ ब्रह्म का रचा रचाया हुआ है, उसी का संसार है, वही सब में व्याप्त है और उसी के कारण ये सारा कुछ भूत भावन या जो भी चीज हो रही हैं, ये पृथक भाव जो आत्मा के रूप में हमें दिखाई दे रही है, वो भी उस परमात्मा का ही एक स्वरूप है। और जब उस स्वरूप को वो देख लेता है तो वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है, उसे फिर अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। 31वां है,
अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्ते न करोति न लेप्यते। अनादित्वात् पंचमी विभक्ति लगी है। अनादि होने से और निर्गुण गुणातीत होने से अव्यय अविनाशी परमात्मा स्थित हुआ, ना तो कर्म करता है और ना कर्म के फल से लिप्त होता है। तो ये तो इसकी परिभाषाओं से ही निश्चित हो रहा है, जो अविनाशी है अव्यय है तो वो ना तो कर्म करेगा और ना उनसे लिप्त होगा किसी भी कर्म से भी। यथा सर्वगतं सौक्ष्मम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है लेकिन हमें दिखता तो नहीं है। अब तुम दोनों लोग बैठे हो, दो के बीच में भी आकाश है कि जहां रिक्त स्थान होगा वहां आकाश है। तो अब वो जो आकाश है हमारी पहुंच से परे है लेकिन सब जगह व्याप्त है। लेकिन जब हम कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो घड़े के अंदर का जो आकाश है घटाकाश, वो घटाकाश वो अलग होता है और उस आकाश में ही हम पानी भर के रखते हैं क्योंकि रिक्त स्थान है, या कुछ भी भर के रख सकते हैं। तो और जब वो घड़ा टूट जाता है तो वो फिर आकाश कहाँ जाता है, वो फिर उसी में विलीन हो जाता है। तो आकाश ना तो पकड़ में आता है ना दिखता है, अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है कि ये रिक्त स्थान है, खाली बर्तन है, इसमें भर दो। कमरा काश, ये कमरा खाली है, हॉल खाली है, इसमें ये रख दो। तो ये आकाश जो है जैसे सर्वगत सब जगह व्याप्त है, नो लिप्यते, फिर भी वो किसी से लिप्त नहीं होता। सर्वत्र अवस्थित हो, सर्व जगह सब जगह अवस्थित है फिर भी लिपायमान नहीं होता है। 33वां, यथा प्रकाश्यते कृतस्न लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। वही चीज सूर्य के बारे में, रवि प्रकाश के बारे में आ जाती है। रवि है तो एक ही जगह लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, यहाँ तक कि चंद्रमा तक भी। तो इसी प्रकार से एक ही क्षेत्रज्ञ पुरुष संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो एक ही क्षेत्रज्ञ है लेकिन उस पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हर जगह एक एक क्षेत्रज्ञ अलग अलग हो, क्षेत्रज्ञ एक ही है लेकिन वो सभी को प्रकाशित कर रहा है। जैसे आकाश को अधिष्ठान माना है और इसी तरह से यहाँ पे सूर्य को यानी कि प्रकाश